महाराष्ट्र मामले के 10 बड़े अपडेट के साथ करते हैं। बीजेपी लीडर की गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात, महाराष्ट्र काबीना की दोपहर 3:30 बजे अहम मीटिंग, परमबीर सिंह की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत, आईपीएस रश्मि शुक्ला के खत से ट्रांसफर पोस्टिंग का इंकशाफ। ये आपको आज के 10 बड़े अपडेट बता रहे हैं। और फडणवीस का दावा, हाई लेवल पर ट्रांसफर पोस्टिंग का रैकेट चल रहा था। मुंबई पुलिस में बड़ा फेरबदल हुआ है, 86 अफसरान का तबादला किया गया है। एपीआई रियाजुद्दीन काजी का ट्रांसफर लोकल आर्म्स यूनिट में किया गया है। एनआईए ने महाराष्ट्र एटीएस के ताउन नहीं करने की बात कही है और आज महाराष्ट्र एटीएस इस मामले में एनआईए कोर्ट को जवाब देगी। वजह ने साल 2020-21 में हजारों करोड़ रुपए वसूले हैं, ये किरीट समैया का इल्जाम है। बीजेपी खुद ही जांच एजेंसी बन रही है, ये हरीश रावत ने कहा है। तो ये 10 बड़े अपडेट हैं महाराष्ट्र में इस वक्त जो भी कुछ चल रहा है उसको लेकर। तो 10 बड़े अपडेट आपको बता दिए हैं, लेकिन आखिरकार क्या चल रहा है महाराष्ट्र की सियासत में, जरा उस पर नजर डालते हैं। एंटीलिया केस के बाद महाराष्ट्र में आई सियासी भूचाल अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की उस अर्जी पर समाअत होगी जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के वजीर दाखिला पर बदउनवानी के इल्जाम आयद किए हैं और अपने ट्रांसफर पर सवाल भी खड़े किए हैं। इसके अलावा आईपीएस रश्मि शुक्ला के खत पर भी महाराष्ट्र में जो सियासी बवाल मचा हुआ है उसकी आंच अब दिल्ली तक पहुंच गई है। रिपोर्ट देखिए। बात शुरू हुई थी कारोबारी मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली जिलेटिन की छड़ों की जांच से, लेकिन सिरे जुड़ते गए और आज महाराष्ट्र के वजीर दाखिला पर वसूली के इल्जाम, महाराष्ट्र में ट्रांसफर और पोस्टिंग का रैकेट तक पहुंच गई है। इस बीच महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक आईपीएस अफसर रश्मि शुक्ला के खत को लेकर इस पूरे वाकये में तेजी आई। सचिन वजह तनाजे के बाद पहली बार कल वजीर दाखिला अनिल देशमुख ने वजीर आला उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। इसके अलावा महाराष्ट्र के साबिक सीएम देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में होम सेक्रेटरी से मिलने के लिए पहुंचे और दोनों ही मुलाकातों का ताल्लुक आईपीएस अफसर रश्मि शुक्ला के खत से था। कल रात तकरीबन 8 बजे महाराष्ट्र के वजीर दाखिला अनिल देशमुख वजीर आला उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचे। सीएम की सरकारी रिहाइशगाह वर्षा और वजीर दाखिला की सरकारी रिहाइशगाह ज्ञानेश्वरी बेहद आस पास है। रिहाइश के लिहाज से दोनों पड़ोसी हैं। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में आईपीएस रश्मि शुक्ला के खत पर चर्चा की गई, जिसमें पुलिस के कुछ बड़े अफसरान और बाकी अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट में शामिल होने का दावा किया गया था। इसके अलावा दोनों लीडरान के बीच ताजा सियासी हालात पर भी चर्चा हुई। इधर महाराष्ट्र में ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट को लेकर साबिक सीएम देवेंद्र फडणवीस ने होम सेक्रेटरी से मुलाकात की और उनको सबूत सौंपे। उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच का मुतालबा किया है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। होम सेक्रेटरी साहब ने मुझे कहा कि ये सारी चीजें वो उसको देखेंगे और उसके ऊपर सरकार ये एप्रोप्रिएट एक्शन लेगा, इस प्रकार से उन्होंने मुझे कहा है। दरअसल 25 अगस्त 2020 को स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की उस वक्त की कमिश्नर रश्मि शुक्ला ने उस वक्त के डीजी सुबोध जायसवाल को एक खत लिखा था, जिसके मुताबिक नई महाराष्ट्र सरकार बनने के बाद ब्रोकर्स का एक नेटवर्क एक्टिव हो गया। इनका सियासी कनेक्शन था, जिसके दम पर वो पुलिस अफसरान से पैसे लेकर ट्रांसफर कराने का काम कर रहा था। इस बात को पुख्ता करने के लिए स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने ब्रोकर्स के नंबर को सर्विलांस पर डाला, जिससे इनकी ऊंचे लोगों के साथ साठगांठ की भी तस्दीक हुई थी। मामले में बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार को घेरा। मरकजी वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आवाज उठाने वाले अफसर का तबादला कर दिया गया। इतने बड़े महाराष्ट्र, ऐसे बड़े प्रदेश में आईपीएस और बड़े पुलिस पदाधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग में सीधा वसूली हो रही है। एक्सटॉर्शन इज बीइंग डन। हमें उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री कार्रवाई करेंगे। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय एक ऑनेस्ट बहादुर महिला पदाधिकारी रश्मि शुक्ला नाम है शायद, उसको सिविल डिफेंस का डीजीपी बना दिया गया। फिलहाल इस खत को लेकर हंगामा अभी थमता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधने का बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।